अगर मोकामा में दुलारचंद यादव की गोलीबारी से हुई हत्या ने आपका दिल दहला दिया है, अगर चुनाव से ठीक 7 दिन पहले बिहार की सड़कों पर फिर से गोलियों की आवाज सुनकर आप सोच रहे हैं कि अरे बिहार में क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे वेलकम टू बिहार। यह बिहार है जहां बारूद की गंध और सियासत का संगम कोई नई बात नहीं, जहां सत्ता की लड़ाई अक्सर वोट से नहीं बंदूक से तय होती है। दुलारचंद यादव की हत्या एक ऐसी घटना जो सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं बल्कि बिहार की सड़ी हुई व्यवस्था का खुला आईना बनकर सामने आई है। ये घटना केवल मोकामा की नहीं, ये पूरे बिहार की आत्मा पर लगा धब्बा है। सवाल वही पुराना है, कब तक बिहार खून से राजनीति का त्योहार मनाएगा। बात शुरू होती है 29 अक्टूबर से। जगह मोकामा का ताल इलाका। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी का काफिला प्रचार पर था। साथ में उनके मुंह बोले चचा दुलारचंद यादव भी थे। लेकिन यहीं पर सब कुछ बदल गया। ताड़तार गांव के पास अचानक हमला हुआ, लाठी पत्थर और फिर गोलियां चली। कहते हैं कि दुलारचंद गाड़ी से उतरे और उन्हें पैर में गोली मारी गई। फिर एक गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी गई। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस को मौके से खोखा मिला। एफआईआर में नाम आए अनंत सिंह, रणवीर, कर्मवीर, छोटन, संजय सिंह। शिकायत पोते रवि रंजन ने दर्ज कराई। लेकिन अनंत सिंह कहते हैं हम तो थे ही नहीं वहां, ये सब सूरज भान का काम है। दूसरी तरफ पीयूष प्रियदर्शी का दावा, हमको मारने आए थे, चाचा बचाने में मारे गए। यानी अब मामला सिर्फ हत्या का नहीं, राजनीतिक प्रतिशोध, जातीय टकराव और बाहुबली संस्कृति का हो गया है। पुलिस रिपोर्ट पढ़िए तो हंसी भी आती है, गुस्सा भी। लिखा है एक गाड़ी में अज्ञात शव मिला। अरे किसी इंसान की हत्या नहीं हुई, बस शव मिला। यही है बिहार पुलिस का सुशासन। दुलारचंद यादव आरजेडी के पुराने कार्यकर्ता, मोकामा ताल के नाम से मशहूर, कभी मजदूर, फिर ठेकेदार और फिर इलाके के राजा बन गए। 80 से 90 के दशक में कोयले से पैसा, फिर असलहा से पहचान बनाई। 11 से ज्यादा केस, हत्या, रंगदारी, कब्जा, हिंसा, फिर भी इलाके में उनका दबदबा। लेकिन उनकी मौत से पहले जो हुआ वो भी कहानी का अहम हिस्सा है। हत्या से एक दिन पहले दुलारचंद ने टीवी इंटरव्यू में अनंत सिंह और उनकी पत्नी पर बेहद आपत्तिजनक बयान दिए थे। कहा नीलम देवी नाचने गई थी, दरी बिछा दी गई, यानी निजी और अमर्यादित टिप्पणियां। अब लोग सवाल उठा रहे हैं क्या ये बयान ही उनकी मौत की वजह बन गया, क्योंकि बिहार में शब्दों की कीमत अक्सर खून से चुकाई जाती है। हत्या के बाद पूरे मोकामा में तनाव। शव यात्रा के दौरान फायरिंग, पत्थरबाजी, लाठीचार्ज, हवा में बारूद की गंध है। यादव समाज गुस्से में है, भूमिहार एकजुट हो रहे हैं, धानुक समाज भी नाराज। जातीय समीकरण फिर उबलने लगे हैं। डर यही है कि कहीं मोकामा फिर से 90 के दशक के उस दौर में न लौट आए जब गोलियों की गूंज मंदिर की घंटियों से ज्यादा सुनी जाती थी। भूमिहार बनाम यादव, यादव बनाम राजपूत, और क्या बिहार की राजनीति में ये टकराव आज भी जिंदा है। अब बात राजनीति की। मोकामा में करीब 3 लाख वोटर हैं। यादव 20 से 24%, ओबीसी, कुर्मी, कोयरी, धानुक 35%, भूमिहार लगभग 15%, अनंत सिंह जेडीयू से हैं। सूरज भान की छाया में पीयूष प्रियदर्शी मैदान में है और दुलारचंद की हत्या के बाद माहौल पूरी तरह बदल गया है। आरजेडी को यादव वोट का फायदा हो सकता है, अनंत सिंह को ओबीसी समर्थन चाहिए, लेकिन डर और खून वोटिंग की दिशा बदल सकते हैं। 6 नवंबर को मोकामा में मतदान है, लेकिन सवाल ये है क्या उस दिन वोट पड़ेगा या फिर गोलियां? क्या लोकतंत्र की जीत होगी या बाहुबल की? सच ये है बिहार थक चुका है डर से। उसे अब बाहुबली नहीं, इंसाफ चाहिए। उसे खून नहीं, विकास चाहिए। अगर सुशासन वाकई है तो कातिलों को सजा मिले, अगर नहीं मिला तो इतिहास खुद को दोहराएगा और बिहार फिर से खून में नहाएगा। उम्मीद करते हैं कि बिहार शांति चुनेगा, बंदूक नहीं पैलेट चुनेगा, बाहुबली नहीं नेता चुनेगा और बिहार का नाम फिर से गर्व से लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। और आप देख रहे हो न्यूज शांडिल्य। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें।